हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं क्लास नाइन्थ का साइंस के फिफ्थ चैप्टर लेकर टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में जानेंगे। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी जीवों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये सब कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जा सकता है। सन 1965 में कर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को देखा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी लीवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं में जीवद्रव सोल जेल स्थिति में होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन को हम साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जा सकता है। सन 1965 में कोर कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनो ल्यूवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाबों के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं में जीव द्रव सेल जल स्थिति में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोटोप्लाज्मा के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। कोशिका सिद्धांतों का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया, जिसके अनुसार सभी पौधे वे जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पुनर्निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का उत्पाद। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल रिक्तिका होती है, जबकि एनिमल सेल रिक्तिका नहीं होती है। प्लांट सेल द्रव पदार्थों का अवशोषण कर सकती है, जबकि एनिमल सेल अधिक मात्रा में द्रव पदार्थों का अवशोषण नहीं हो सकता है। चौथा में केंद्रक यूकैरियोटिक आकार का होता है, जबकि एनिमल सेल में केंद्रक यूकैरियोटिक आकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, लेकिन इसमें एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं इसमें। कोशिकाओं के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर क्या है? कोशिका संख्या एक होती है। कोशिका के सभी जीव कार्य एक कोशिका द्वारा किया जाता है। दूसरी का बहुकोशिकीय जीव होता है, अनेक कोशिकाएं होती है। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है। कार्य का विभाजन नहीं होती है। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। जनन एकल कोशिका द्वारा होती है। दूसरी का विशेष जनन कोशिका जननों में भाग लेता है। वायु छोटी होती है, वायु लंबी होती है। इसमें जो अमीबा, पैरामीशियम, कैलीमिंडोमोनास और बैक्टीरिया, जीवाणु आदि होता है। जैसे इसमें फंजाई, पादप, मनुष्य एवं अन्य जंतु आदि होता है। कोशिका के आधार पर अंतर प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। आकार में बहुत छोटी होती है, जबकि आकार में यह बड़ी होती है। कोशिका में केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें केंद्रक उपस्थित होती है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होती है, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है, जबकि कोशिका विभाजन माइटोसिस या मायोसिस द्वारा होता है। हमेशा कोशिकीय जीवाणु होता है एवं बहुकोशिकीय जीव होता है। कोशिका का आकार देखेंगे। कोशिकाओं का विभिन्न आकृति होती है। समांतर कोशिका अंडाकार होती है। वे लंबकार, स्तंभाकार या डिस्क के आकार की भी नहीं होती है। विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार का होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इसका आकार 0.2 माइक्रोन एम से 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक बहुकोशिकीय जीव का आकार संभवतः 20 से 30 एम होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा
15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा होता है जो 0.1 का होता है। मनुष्य का अंड लगभग 0 अंक mm लंबाई होता है। संप्रसारिक विलयन क्या है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है यह संप्रसारिक विलयन कहलाता है। अति प्रसरण दाबी क्या होता है? यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर द्रवों की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल विद्युत निकल जाती है जिसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्प प्रसरण दाब विलयन क्या है? जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतः प्रसरण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। कोशिका के भाग देखेंगे। समांतर कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है। समांतर कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली, दूसरी का केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिकाओं के कोशिका द्रव से अलग करते हैं। तीसरी का पॉइंट, यह जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जा सकती है। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक परग्रम झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोसाइकिक मॉडल सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड के 2 सतहों के बीच सैंडविच की तरह होती है जो कि 75 एम्पियर मोटी रहती है। यह लचीला होती है जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या है? यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकारों को बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं को आदान प्रदान के 2 प्रकार से होती है, एक विसरण और प्रसारण। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। प्रसारण वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल विलायक अणुओं के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। प्रसारण क्या होता है? यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। प्रसारण क्या है? ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है। प्रसारण यह केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होता है जबकि केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। कोशिका भित्ति क्या है? यह पादप कोशिकाओं के सबसे बाह्य झिल्ली है। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित यह सख्त, मजबूत, मोटी, संरद्ध और जीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिकाओं की संरचना प्रदान करती है। कोशिका को मजबूत प्रदान करना। यह संरद्ध होती है जो विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसे मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। न्यूक्लियस क्या है? यह कोशिका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि कोशिकाओं के सभी क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होती है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की ओर द्विस्तरीय झिल्ली के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। कोशिका द्रव में केंद्रिकाएं और क्रोमैटिन धागे होता है। क्रोमोसोम या क्रोमैटिन धागे डीएनए के बने होते हैं जो कि आनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। केंद्रक के कार्य, यह कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आनुवांशिक सूचनाओं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका द्रव क्या है? कोशिका वह का द्रव है जिससे सभी कोशिका अंगक पाया जा सकता है। कोशिका द्रव कहलाता है। यह जैविक व कोटोबोलिक क्रियाएं उत्पन्न करती है। इसके 2 भाग होते हैं। सिस्टोल होता है जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है। सेल ऑर्गन्स होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अंगों को प्लाज्मा की झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। गोल्जी एपाटस क्या होता है? यह पतली झिल्ली युक्त चौपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। इस प्रकार आविष्कार ने कि प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी व सीवी सेल्स में अनुपस्थित होती है। गोल्जिकाय के कार्य, यह लिपिड बनने में सहायता करती है। यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। यह स्वभाव से स्रावी होती है।
यह मेलिन संश्लेषण में सहायता करती है। अंतर्द्रावी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जिकाय में किया सकता है। कुछ पोटिकाय में एंजाइम बंद किए सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। इसकी खोज कोशिकाओं को पावर हाउस भी कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली होते हैं। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है, अतः परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखेंगे। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप से संचालित करता है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान बोलते हैं। राइबोसोम यह अत्यंत छोटे गोले कण है जो द्विध्रुव में स्वतंत्र रूप से तैरते यह अंतर्द्रावी जालिका के बाहर सतह पर चिपके पाए जा सकते हैं। यह आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अंतर्द्रावी जालिका क्या है? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट की विशाल तंत्र होती है। इसकी खोज पोर्टर, क्लाउड एवं फुलैम ने की। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका औषधधारी एरिथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। चिकनी अंतर्द्रावी जालिका, खुरदारी अंतर्जालिका। यह झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। यह सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। यह स्टीराइड, लिपिड व पॉलीसैकेराइड बनने में मदद करती है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। आरबीसी अनुपस्थित होती है और राइबोसोम उपस्थित होती है। मुख्य कार्य कोशिका द्रवों के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दावों का विनिराशीकरण करता है। अंतर्द्रावी जालिका क्या कार्य क्या है? यह केवल एक ऐसा यंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रकों के बीच परिवहन के नलिका सुविधा प्रदान करना। यह अंगकों के बीच बायोमोलिकुलर प्रक्रियाओं का स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करती है। यह कोशिकाओं में एसीआर विष तथा दवा को डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रावी जालिका द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। लवक क्या है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो आंतरिक संगठनों में झिल्ली की तरह का परत होती है जो एक पदार्थों के अंदर किसी घसी होती है। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। यह आकार व आकृति में रिबन, कुंडलित आदि की तरह होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, सफ़ेद होता है जड़ों में। क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे जड़ों तथा पौने में। क्लोरोप्लास्ट हरा पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए सकते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायता होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक होते हैं। यह पौधे की जड़ भूमिगत तौलों में भोजन पदार्थों का संग्रहण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं। यह हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग पा सकते हैं। यह पौधे के रंगीन भाषा जैसे पुष्प, फलभिति, बीज आदि में पा सकते हैं। यह कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है, जिन्होंने टोलोप्लास्ट भी कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाँ छोटी एवं अधिक, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी होती है। बड़ी रिक्तियाँ कोशिका का 90% भाग घेरे रहते हैं। कार्य क्या है? यह कोशिका के अंदर प्रसारण दाब का नियंत्रण और पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने को कार्य करते हैं। लाइसोसोम क्या है? गोल्जी डिवाइस की कुछ पुटिकाएं में एंजाइम इकट्ठा हो जाता है। यह एकक झिल्ली युक्त होती है। इनकी कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होती है। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य कोशिका का साफ रखना। उपापचयी क्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित हो जाती है, अपने कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम की कोशिका को आत्मथैली भी कहा जाता है। दोस्तों, यह टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई था जो क्लास 9 के था। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में।